सभी दोस्तों को मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सलाम। आज हम बात करेंगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के मशहूर और मारूफ नबियों में से ही एक तरफ आपकी जिंदगी मुसीबत वाओ अलाम से पर है तो दूसरी तरफ अब तस्लीम वाओ रजा सबर वाओ इस्तिक़लाल का पैकर है। आमतौर पर लोगों में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सबर मशहूर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने आपका इस तरह कुरान में जिक्र किया है कि हमने अय्यूब अलैहिस्सलाम को बहुत सब्र करने वाला पाया। इसके अलावा अल्लाह ताला की तरफ से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अच्छे बंदे का खिताब भी अता किया गया। अब का ज़माना हुजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने से 21 सदी कब्ल बयान किया जाता है। अब हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से ही यानी कि अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चश्म वाओ चिराग हैं। अब गरीब परवर और बहुत मेहमान नवाज इंसान थे। ये खूबी आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से वर्षा में मिली। आपके 1000 ऊंट और 1000 बकरियां थीं। आपके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। आपके 500 गुलाम और 500 अहल वाओ इयाल थे। आप उस वक्त मालदारों में शुमार होते थे। आप हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते और अल्लाह का शुक्र बजा लाते थे। शैतान आपकी इबादत गुजारी और आपके शुक्र बजा लाने से हसद में मुब्तला रहता और आपको अपने जाल में फांसने की कोशिश में लगा रहता था। गैब से निदा आई अय्यूब मेरा साबिर और शाकिर बंदा है, इस पर तेरा कोई असर नहीं होगा। शैतान बोला, खुदाया तूने उसको सरवत और फरागत अता करी है, उसकी अनखी अपनी औलाद से ठंडी हैं। तू फिर क्यों ना वो तेरा जिक्र और तेरा शुक्र करेगा। अगर तू ये सब चीजें इससे छीन ले तो वो हरगिज तेरा जिक्र नहीं करेगा और तेरी बंदगी से आजिज़ लिख जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, इब्लीस मेरे बंदे के बारे में तेरा ये गुमान गलत है। इब्लीस बोला, परवरदिगार आलम इसके माल और इसकी औलाद पर मुझे कुदरत अता फरमा, फिर देखी वो तेरी कैसे इताअत करता है। रब ताला ने फरमाया, जा तुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल और औलाद पे कुदरत अता कर दी। शैतान खुश हो गया और अपने ताबादारों के जरिए अय्यूब अलैहिस्सलाम का माल और मवेशी समंदर में ग्रिप करवा दिए। शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और उनका माल मवेशी ग्रिप होने की खबर दी। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शुक्र है इस रब का जिसने अपने फजल से दिया था अपने अदल से वापस ले लिया। शैतान ने जलकर अपने फरमानबरदारों से कहा, अय्यूब अलैहिस्सलाम की सारी ज़राअत को आग लगा दूं। जब सब कुछ जल के खाक हो गया तो खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और बोला, आप नमाज में लगे हुए हैं, आपके बागात और ज़राअत सब जल गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर वही जवाब दिया और अपनी इबादत में मशगूल हो गए। शैतान अब बिल्कुल जल के खाक हो गया। उनके घर का सारा साजो सामान उसने बर्बाद कर दिया। हजरत अय्यूब की औलाद एक घर में जुमा थी। शैतान मलून ने इस घर को गिरा दिया और इस घर में उनकी सारी औलाद दब गई। शैतान ने ये खबर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को दी। इस पर भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम सब्र और शुक्र से इबादत में मसरूफ रहे और अल्लाह पर तवक्कुल किए रहे। आपकी इबादत और शुक्र गुजारी में कोई फर्क नहीं आया। अब शैतान ने कहा, या खुदाया मुझे उनके जिस्म पर इख्तियार दे दे, फिर देखिए ये कैसे तेरी इबादत करता है। परवरदिगार आलम ने फरमाया, तू ये भी करके देख ले। चुनांचे शैतान अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जादूगर की शक्ल में आया और उनकी नाक में फूंक मारी, जिसकी हरारत से के सारे जिस्म में खारिश होने लगी और जिस्म में कीड़े पड़ गए। लोगों ने आपको शहर से बाहर एक झुपड़ी में डाल दिया। तमाम लोग अब से बेजार हो गए सिवाय रहमत बीबी के। इन्होंने
कमर बस्ता होकर आपकी खिदमत करी। जब सब माल व दौलत ख़त्म हो गया तो रहमत बीबी ने मजदूरी करना शुरू कर दी। आधी मजदूरी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की सेहत याबी के लिए सदका करती और आधी मजदूरी से अपना गुजारा करती। जब आप मजदूरी के लिए जाती तो शैतान रास्ते में खड़ा होता और कहता तो जवान खूबसूरत है, क्यों ऐसे इंसान के साथ है? मिस्र में एक सरदार है, मैं तुझे उसके निकाह में दे दूंगा और आला मकाम दूंगा। बीबी वापस जाकर अय्यूब अलैहिस्सलाम को सारी बात बता देती। अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते वो इब्लीस लाइन है तो इसकी बातों में नहीं आना। उसी दौरान हजरत बीबी ने अपने थोड़े से बाल काटकर फरोख्त कर दिए और ये बीमारी जरा लंबी हो गई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरियाद शुरू कर दी, जैसा कि इरशाद बारी ताला है। और याद कर हमारे महबूब बंदे को उसने फरियाद की अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह, शैतान ने मुझे रंज और तकलीफ पहुंचाई है और हमने दूर करी इसकी तकलीफ जिसमें वो मुब्तला था और दिया हमने उसको अहल इसका और अपनी रहमत से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई तो अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि अपना पांव ज़मीन पर मारो, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, अपना पांव मारो। इसमें से दो चश्मे जारी हुए, एक में पीने के लिए ठंडा और मीठा था और दूसरे में हुक्म दिया इससे नहाओ जिससे तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। नहाने से बैरूनी बीमारी चली गई और चश्मे का पानी पीने से अंदरूनी बीमारी चली गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम को मुकम्मल सेहत याबी व तंदुरुस्ती हासिल हो गई। अपने अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा फरमाई, या रब तो अरहम अर्रहीमीन है, मेरी हालत पर रहम फरमा। फिर हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम आए और उनको लिबास पहनाया और चले गए। इसके बाद बीबी साहिबा आई तो देखा वहाँ एक नूरानी शख्स खड़ा हुआ है। बीबी साहिबा ने उनसे पूछा कि अल्लाह के बंदे, यहाँ अल्लाह के नबी दिख तकलीफ में मुब्तला बीमार थे। बीमारी से पहले वो बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखाई देते थे, क्या तुमने उनको यहाँ कहीं देखा है? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा वो मैं ही हूँ। बीबी साहिबा ने बड़ी खुशी से पूछा ये सब कैसे हो गया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह का फजल लगी है और पूरा वाक़या बयान करा। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दो कोठियाँ थीं, एक जौ के लिए और एक गेहूं के लिए। रब ताला ने दो अबर भेजे, एक से सोना बरसा और एक से अनाज बरसा और दोनों कोठियाँ अनाज और दूसरी सोने से भर गईं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम नहा रहे थे कि इतने में आसमान से सोने की टिड्डियाँ बरसने लगी। आप अलैहिस्सलाम इन टिड्डियों को अपने कपड़े में लपेटने लगे। रब ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी और पूछा, ए अय्यूब, मैंने तुझे गनी और बेपरवाह नहीं बनाया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशक खुदाया तूने मुझे बहुत कुछ अता फरमाया है, मैं इससे गनी और बेनियाज हूँ, लेकिन तेरी रहमत से बेनियाज नहीं हूँ बल्कि तेरी रहमत का मोहताज हूँ। बस रब ताला ने अपने नेक और शाकिर बंदे को जज़ाए खैर अता फरमाई और बहुत औलाद अता फरमाई और 10 से ज़्यादा अता फरमाई। जो औलाद मर गई थी इसको दोबारा से और जिंदा कर दे, मज़ीद औलाद अता फरमाई। ये था अल्लाह ताला का रहम जो इनके सब्र, इस्तिक़लाल और इंकिसारी के बदले अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया। ये सब अक्लमंदों के लिए इबरत और नसीहत है, वो जान लेते हैं सब्र का बदला अल्लाह का रहम, कशादगी और फराखी है।
حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں بی بی صاحبہ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کے بیچ کے ایوب علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر آئی، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام نے ناراض ہو کر قسم کھائی میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ بعد روایت میں آتا ہے کہ شیطان نے حرام چیزیں، شراب اور خنزیر وغیرہ آپ علیہ السلام کی شفا یابی کے لیے سبب علاج بتائی تھی۔ بہرحال حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کرا، لیکن ایسی نیک خاتون اس سزا کی حقدار نہیں تھی جس کا ارادہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کرا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اپنے ہاتھ میں تلیوں کی ایک جھاڑو لے کر ایک دفعہ مار اور اپنی قسم کے خلاف نہ کر۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کو بہت ہی صابر بندہ پایا اور نیک رغبت بندہ پایا، اور یہی دستور خداوند ہے جو اللہ سے ڈرتے ہوں، اللہ پاک بھی انہیں برائیوں اور بدی سے محفوظ رکھتا ہے، اور ایوب علیہ السلام بہت ہی صابر اور شاکر پائے گئے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ایوب ہماری محبت میں ہماری طرف بہت ہی جھکنے والا، ہمارا بہت ہی صابر اور شاکر بندہ تھا، وہ ہماری طرف جھکتا رہا اور ہم ہی سے لو لگائے رکھی۔ سچ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ارحم الراحمین اس کے چھٹکارے کی راہ نکال دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور آنے والی ویڈیو کے لیے میرے چینل غلام محمد وائس کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔